तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ट्रेड सेटअप हम जान लेते हैं किस तरीके से ऑल ट्रेड यानी इन ऑल 360 डिग्री एनालिसिस हम कर लेते हैं। मैं लास्ट कुछ दिनों से आपको बता रहा हूँ कि लास्ट वीक से कि फेड 31 को यहाँ पे उसका एक आउटकम आने वाला है और दूसरा हमारा बजट जो 1 फरवरी को है। तो ये दो है, फेड और ये बजट और फेड लगाएंगे मार्केट को ये ध्यान में रखना है और तब तक कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है। और जितना ट्रेड मिलता है, जैसे कि हमें कल वेडनेसडे के एक्सपायर को बहुत बढ़िया ट्रेड मिला कैपिटल को। हाँ हाँ, आप कैपिटल कितना इंक्रीज़ हुआ है आपको पता है उस हिसाब से। तो वहाँ पे हमें कॉन्फिडेंट ट्रेड मिला था, राइट। कैसे ट्रेड मिला था तो ये हम देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे समझो बैंक निफ्टी है, तो हमारा जो ट्रेड बॉम्ब सेटअप है एग्जैक्टली ब्रेक हुआ, फिर जाके बाद में रिटेस्ट हुआ और सारे के सारे टारगेट्स इसने अचीव करा के दिए, राइट। तो अभी कल के लिए क्या स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी के लिए बता देता हूँ। पहले ये मैंने जो लाइव में भी बताया था, डिटेल जानने के लिए हर रात 9 बजे लाइव आते जाइए, तो वहाँ पे डिटेल ट्रेड सेटअप मिलेगा आपको। यहाँ पे 42,800 यहाँ तक ऊपर आना चाहिए, समझो एक बाउंस होना चाहिए। अभी मार्केट में जो बाउंस आ रहा है, अब मार्केट बुलिश हो चुका है, बहुत बिक चुका है, चलो बाय कर लेते हैं, ये मानसिकता से बाहर आओ, राइट है कि नहीं। तो कब बाय कर सकते हैं हम, 42,008 को ब्रेक करके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाए, फिर आके रिटेस्ट करें, फिर यहाँ पे रितेश देशमुख के बाद हम बाय करना शुरू कर देंगे। ये क्लियर हो गया? मुझे कमेंट में बताइए, इज़ दैट क्लियर कंसेप्ट। दूसरा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम सेल का, लेकिन यहाँ पे 100% तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांस सेल का है। जैसे ही ऊपर आता है मार्केट, यहाँ पे पहले ही बाउंस पे लोग सेल करना शुरू कर देंगे, बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप मिलेगा आपको। और बाकी टारगेट्स, मैंने सारे टारगेट्स आपको वेडनेसडे के रात के लाइव में बताया है, वो जाके वहाँ पे आप कर लीजिए, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से यहाँ पे प्लेस है, सेम एनालिसिस उसको निफ्टी में भी फॉलो कर सकते हो आप। और यहाँ पे हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो सेम यहाँ पे भी हमें एक अच्छा सेटअप मिला था बॉम्ब का, और एक ज़बरदस्त ट्रेड मिला, जो आपने अगर प्रॉपर वे से लिया होगा तो बहुत बड़े मुनाफे आपने कमाए हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एक बताना चाहूँगा, सेबी का नया जो ये सर्कुलर नहीं बोल सकते, रिपोर्ट आया है सेबी का। तो सेबी रिपोर्ट में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 90% लोग लॉस में ही होते हैं, लॉस मेकिंग ट्रेडर ही होते हैं। तो ये इनडायरेक्टली पता ही था सभी को, राइट। लेकिन ये 10%, हम 5% मानते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबल लोग 10% हो चुके हैं। पहले हम 95% ट्रेडर लॉस में पकड़ते थे और फिर 5% प्रॉफिट मेकिंग, लेकिन अभी 10% हो गया है। ये 5% क्यों बढ़े, कमेंट में मुझे बताना। ये 5% में मैक्सिमम चार्ट कमांडोज ही है, लेकिन आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और खुद का मोटिवेशन बढ़ा के लेना है, निगेटिव थिंकिंग करके खुद को डीमोटिवेट करोगे तो आप सक्सेस नहीं होगे, और जो पढ़ने वाला है या जो आगे वाला बंदा है वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो निगेटिव वाइब्रेशन स्प्रेड करने की जगह हम पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करेंगे, तो चांसेस है कि आप भी सक्सेस हो सकते हो, राइट। दूसरा, यहाँ पे जो मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस है 28% टू 50%, तो चार्ज में जो लॉस करे या प्रॉफिट करे इसका चार्ज में ही चला जाता है, यानी ESTT ये तो वो ब्ला ब्ला। तो इसका मतलब है कि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। हम लॉन्ग में, लाइव ऑप्शन मेंटरशिप में बिल्कुल 1 या 2 ट्रेड लेते हैं और आराम से उसको ट्रेल करते हैं, राइट। और आपने लास्ट ट्रेडिंग डे में भी बहुत प्रॉफिट बनाए होंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि ओवर ट्रेडिंग की वजह से जो प्रॉफिट में भी है ट्रेडर, बहुत लोगों के मैंने स्क्रीनशॉट देखे हैं कि जो 1 लाख 2 लाख प्रॉफिट में भी दिखते हैं, लेकिन चार्जेस उनके उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से इनऑल जो है फाइनल PNL उनका रेड होता है। तो ये हमें ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना है। लॉन्ग भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पे, और दूसरा, चार्जेस के लिए डिस्काउंट ब्रोकर का यूज़ करिए, तो डिस्काउंट ब्रोकर की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो चार्जेस थोड़ा सा आपको कम हो जाएंगे उससे। दूसरा, यहाँ पे अभी 1 2 3 4 ये 1 2 3 कंप्लीट हुआ है, तो ये 4 कंप्लीट होके 5th के लिए जाएगा, तब ये C कंप्लीट होगा, राइट। उसके बाद का एनालिसिस मैं बाद में बताऊँगा। तो ये C करने के लिए, ओ भाई C, तो ये करने के लिए इसको
थोड़ा सा बाउंस करके फिर नीचे आना पड़ेगा। इतना एक्यूरेट एनालिसिस यहाँ पे हम चार्ट कमांडोज बनाते हैं, और ट्रिपल एम कमांडोज को भी पता है सब कुछ, वो भी कर सकते हो खुद। यहाँ पे देखेंगे तो अदानी का एक, अदानी साहब का ये जो EFPO, अदानी एंटरप्राइजेस का EFPO, ये मार्केट को बहुत ड्रैग कर रहा है। एक्चुअली इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है या निगेटिव रिजल्ट आता है वो देखना पड़ेगा। 20,000 करोड़ का ये फंड रेज कर रहे हैं EFPO के माध्यम से, तो वो थोड़ा सा डाउटफुल है, मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इसका मार्केट पे बहुत बड़ा असर होगा, ये तो 100% है। रिजल्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट्स यहाँ पे टाटा मोटर्स का रिज़ल्ट आया है, बाद में बजाज ऑटो का रिज़ल्ट आया। मैंने आपको पिछले हफ्ते में बोला था कि ऑटो सेक्टर बुलिश होने वाला है, तो उस हिसाब से आपने प्लान बनाया होगा। डॉक्टर रेड्डीज़ के रिज़ल्ट आए हैं, तो ये सभी सारे के सारे, ये तीनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और भी बहुत कंपनियों के हैं, लेकिन इन तीनों पे ध्यान रखिए। आज आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और डॉक्टर रेड्डीज़ में। तो उस हिसाब से, क्योंकि ये सबके मुनाफे बड़े हैं। टाटा मोटर्स वैसे बड़े टाइम फ्रेम में बेरिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो बाउंस कर सकता है, ये ध्यान में रखना है। रोना धोना नहीं करना है वहाँ पे, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेके बाजू में निकलना है, वही मार्केट है, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पे करेंगे। और आज जो रिज़ल्ट आएंगे, आज टुडे रिज़ल्ट जो है, मुझे लगता है बजाज फाइनेंस के रिज़ल्ट है, बाद में क्या बोलते हैं उसको, VEDL के रिज़ल्ट है। तो ये भी, इसमें भी वॉलेटिलिटी इन स्टॉक्स में बढ़ेगी, उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा, राइट। तो ग्लोबल क्यूज़ देख लेते हैं, तो ग्लोबल क्यूज़ जो है थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहे हैं, और यहाँ पे 34,000 को यहाँ पे फिर अगेन रिगेन कर लिया है, और 20 पॉइंट यानी साइडवेज है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो DJI जो परसों 200 पॉइंट, नैस्डैक 2%, और ये सारे में रैली हुई है, तो उसका एक बाउंस बैक हमारे मार्केट में दिख सकता है। लेकिन डरना नहीं है, जब तक हमारा जो टारगेट मैंने तो वहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, टिफिन ब्रेक होके रिटेस्ट नहीं करता है, तब तो कोई टेंशन नहीं है। रिटेस्ट कर लिया तो फिर ये एग्जिट करके हम लॉन्ग में भी जा सकते हैं। तो शॉर्ट का ट्रेड तभी एंटर करिए जब आपको टिफिन पे रेजिस्टेंस लेके वो नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे 55 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, तो वो नॉमिनल है गैप अप टू साइडवेज, यानी हमारा 4 पॉइंट कंप्लीट करके वो नीचे गिरेगा, इस तरीके का इंडिकेशन है। तो उस हिसाब से नया ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने और 9 बजे का लाइव जाके देखिए वेडनेसडे वाला, तो आपको और आइडिया आ जाएगी। हर रात 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो आप। डैक्स और सभी ग्लोबल इंडेक्स में ज़रा ये दिख रहा है, लेकिन चाइना जो है ये पूरा का पूरा शांत है। अगर हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना के मार्केट और एशिया के जो उनका लूनर ईयर का जो वीकली ऑफ होता है, पूरा बड़ी छुट्टी होती है, तो वो मंडे को आएंगे, तो मंडे को देखेंगे तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये 1-2 ट्रेडिंग सेशन आज कौन सा है, ये सप्ताह, आज फ्राइडे है, राइट। तो मंडे 30 और आज का ट्रेडिंग सेशन छोड़ेंगे तो एक सेशन बचा है फेड और येड के लिए, हाँ, बजट के लिए। तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए, और फिर फरवरी में हमें अच्छे 1-2-3 ट्रेडिंग सेशन बाद हमें अच्छे ट्रेड्स मिलना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी हम बीच बीच में छोटे छोटे ट्रेड तो ले ही रहे हैं, तो बिल्कुल आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय फॉर नाउ, लॉन्ग में मिलेंगे।